हम मुख्तलिफ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स के जैसे हमने कल ट्रेवर्सल सीखी, आज हम सीखेंगे हम अपने बाइनरी ट्री का साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उस बाइनरी ट्री के अंदर जितने नोड्स हैं उनका सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उस बाइनरी ट्री के अंदर लीफ नोड्स को अगर काउंट करने का कहा जाए तो वो हम कैसे करेंगे, और अगर कहा जाए कि आपने बाइनरी ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बाइनरी ट्री जिस तरह हमने कल बनाया कि हमने सिर्फ रूट नोड बनाई, रूट के लेफ्ट के इस तरह, मीन्स के वो तो हमने छोटा बनाया बाइनरी ट्री। या आप कंसीडर करें अगर हमें एक बड़ा बाइनरी ट्री बनाना पड़ जाए तो हम उस सूरत में क्या करेंगे। अब हम ये तो नहीं ना लिखते जाएंगे कि रूट के लेफ्ट के राइट के लेफ्ट में राइट में ये डाल दो, इस तरह तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो इसलिए हम अब यहाँ पे अब एक फंक्शन बना लेंगे बाइनरी ट्री का। चाहे हमें थोड़े नोड्स डालने हैं बाइनरी ट्री के अंदर, चाहे ज्यादा डालने हैं, तो हम उस फंक्शन को यूज कर लेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, एंटर द रूट नोड। ठीक है, जब हम अपना बाइनरी ट्री बनाते हैं मीन्स के आप समझें कि ये आप खाली है। ठीक है, अभी आपने कुछ भी नहीं बनाया, तो सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, सबसे पहले जाहिर आप रूट नोड ही बनाएंगे ना, रूट नोड बनाएंगे। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या बनाना है, नोड पॉइंटर रूट। ठीक है, सिर्फ आपने फंक्शन लिखने के लिए रूट नोड जो है ना वो मेन फंक्शन के अंदर बनाना है। और फिर यहाँ पे जो इसका फंक्शन आता है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये बाइनरी ट्री का मैंने क्या लिखा है, फंक्शन। तो ये नोड पॉइंटर मैंने रिटर्न किया, मीन्स के जो रूट पॉइंटर है ना वो रिटर्न किया। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बाइनरी ट्री में अगर हमने नोड पॉइंटर तो वो रूट पॉइंटर तो बना लिया। ठीक है, रूट पॉइंटर बना लिया। अब उस नोड के अंदर ये जो रूट बनाया मैंने, ये मैंने अभी सिर्फ बनाया मेन फंक्शन के अंदर, सिर्फ मैं अभी ये बना गई हूँ। अब मेरा काम क्या है, इसके अंदर वैल्यू डालना। ठीक है, अब मैंने वो वैल्यू कौन सी डालनी है, कोई भी एक इंटीजर ही डालना है ना। जैसे मैंने 1 डाला हुआ है तो वो 1 मैंने डाल दिया। तो वो कैसे मैंने डाला, सबसे पहले वो इंटीजर टाइप का ही मैंने कुछ डालना है, इंटीजर एक्स लिया, सी इन के जरिए वो इनपुट कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब मैंने आपको कल बताया ना, लीफ नोड ऐसा नोड होता है जिसका ना लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करे ना ही राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करे। तो अगर इंटीजर की सूरत में देखा जाए, वैसे अगर पॉइंटर्स की सूरत में देखा जाए मीन्स के उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है ना वो नल हो दोनों, तो वो लीफ नोड होता है। और अगर आप इस तरह बात करें कि -1 आप वैल्यूज दे रहे हैं, अब आपने क्या देनी है, नोड के अंदर आपने सिर्फ बाइनरी फंक्शन के अंदर आप सिर्फ वैल्यूज देंगे। तो वैल्यू से कैसे पता चलेगा कि यस ये आपका लीफ नोड आ गया है, ऐसे पता चलेगा अगर आप वैल्यू डालते हैं -1, ये जो आपने डाली है ना, मीन्स कि अगर आप रूट नोड में लेट्स सपोज -1 डालते हैं तो वो क्या रिटर्न कर देगा, नल। ठीक है, उस सूरत में वो रिटर्न हो जाएगा नल, यस के हमारे पास यहाँ तो लीफ नोड आ गया। ठीक है, अगर पहली सूरत में -1 है तो मीन्स के कुछ भी नहीं आपने अपने ट्री में डाला, वो नल है। दूसरी सूरत ये है कि आपने यहाँ पे 1 डाल दिया है। अब देखें कि आपने x से 1 इक्वल टू -1 है, नहीं ना, मीन्स के आपने नल रिटर्न नहीं किया है। उसके बाद अब आप क्या करते हो, रूट नोड का आपने डाटा डाल लिया। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करते हो, नया नोड बनाते जाते हो, उसके लेफ्ट में उसके राइट में। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप रिकर्जन यूज कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोड बनाने की जरूरत है जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है टेम्प। ठीक है, यहाँ पे आपने एक नया नोड बनाया। ठीक है, ये देखें सबसे पहले यहाँ पे इनपुट ली है 1 आ गई है। तो अब 1 अभी नोड में गई नहीं है, वो किस में जाएगी, ये अब ये देखें वहां पे अभी 1 मैंने ये 1 जो मैंने इनपुट ले लिया है सी इन एक्स से 1 ले लिया ना। अब मैंने क्या बनाया है उसका, अब मैंने उसका बना दिया है नोड। ठीक है, अब मैंने क्या बना दिया, सबसे पहले रूट पॉइंटर मीन्स के रूट नोड बनाया। तो रूट नोड कैसे बनाना है, सबसे पहले सिर्फ मैंने इनपुट ली है, उसके बाद मैंने कहा है कि अब आप बना दो टेम्प नाम का एक पॉइंटर मीन्स के नया नोड बना दो। अब मैंने क्या करना है, अब अपने ट्री को मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, अब मैंने क्या करना है, इस ट्री के अंदर अपने लेफ्ट साइड में जाना है, जैसा कि ये मैंने बना लिया। अब मैंने क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड पे सारे, इसके लेफ्ट साइड पे सारे नोड्स बनाने हैं। अब ये सारी इस ट्री की राइट साइड है। ठीक है, ये सारी है लेफ्ट साइड ऑफ ट्री और ये है हमारा राइट साइड ऑफ ट्री, ऐसे ही है। तो अब मैं पहले ये वाला बिल्ड करती हूँ, फिर ये वाला बिल्ड करती हूँ ना। तो मैंने सिर्फ एक पॉइंटर, एक मैंने नोड बनाया है और मैंने क्या कहा है,
टेम्प के इसी रूट के लेफ्ट में बाइनरी ट्री फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, बाइनरी ट्री फंक्शन को कॉल कर दो। बाइनरी ट्री फंक्शन एक्चुअल में कितना है, इतना है सिर्फ। वो क्या करता है, सिर्फ एक इनपुट लेता है। हम कोई भी इनपुट देते हैं, वो चेक करता है -1 है तो नल रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो नया नोड बना देगा। ठीक है, नया नोड बना देगा मीन्स के आपने टेम्प के लेफ्ट में बाइनरी ट्री को कॉल किया तो क्या किया आपने, एक्चुअल में नया नोड बनवाया है। तो नए नोड के अंदर जो आपने वैल्यू डाली थी वो चली गई है। मीन्स के टेम्प के लेफ्ट में ये फंक्शन कॉल होता जाएगा कब तक, जब तक हमारे ट्री की लेफ्ट साइड जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाती। मीन्स के लास्ट पे उसे लीफ नोड नहीं मिल जाते, हमारी दोनों की दोनों लेफ्ट और राइट के लिए इनपुट -1 नहीं हो जाती। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अपना राइट करना होता है। अब ये देखो मैंने रूट नोड बना लिया, अब मैंने इसके सारे लेफ्ट भी ले लिया। अब मेरा काम क्या है, इसके राइट व्यू मीन्स के राइट साइड पे जाना। तो राइट साइड के लिए अब मैं कर दूंगी कॉल फंक्शन को। मीन्स के इसके राइट साइड पे ये जो मैंने नोड बनाया है, इसके लेफ्ट पे तो मैंने कॉल कर लिया फंक्शन, फिर इसके राइट के लिए मैं फंक्शन कॉल कर दूंगी। इसके राइट साइड पे आप क्या करो, बाइनरी ट्री फंक्शन को कॉल कर दो। ये बाइनरी ट्री फंक्शन जो मैंने बनाया, बाइनरी ट्री फंक्शन क्या करता है, वैल्यू लेता है, उसे चेक करता है और नोड बना के उसके अंदर पुट कर देता है। सिर्फ ये काम करता है और बनाता जाता है। कब तक बनाता जाता है, जब तक उसे लेफ्ट और राइट साइड जो है ना -1 दोनों नहीं मिल जाती। मीन्स के जब तक उसे लीफ नोड नहीं मिल जाते। लीफ नोड का क्या मतलब है, जब तक वो यहाँ नहीं पहुंच जाता। मीन्स के जैसे कि अगर उसने कहा ना 2 का आप डालो लेफ्ट चाइल्ड डाल दिया, 5 का लेफ्ट चाइल्ड डाल दिया, राइट चाइल्ड 2 का राइट चाइल्ड डाल दिया। अब 4 का लेफ्ट और राइट क्या होगा, -1। मीन्स के उसे पता लग गया ये रूट नोड, ये जो नोड है अब मेरा नल पॉइंटर दोनों नल हो गए हैं। मीन्स के ये लीफ नोड है मेरा, तो मैंने रिटर्न कर देना है। सिंपली आपने सिर्फ ये अपना फंक्शन लिखना है तो आप इनपुट्स अपनी ले सकते हो। सबसे पहले आपने इंटीजर इनपुट लेना है, उसको चेक करना है और एक नोड बना लेना है। और लेफ्ट के लिए उसके लेफ्ट में फंक्शन को कॉल करना है और उसके राइट में ऊपर ये मैंने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है इजीनेस के लिए कि एंटर द राइट चाइल्ड ऑफ जो भी आपने नंबर डाला होगा और उसका लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, ये था। अब इस फंक्शन को हमने क्या करना है, नीचे सिर्फ मैं अभी बना के क्या आई थी, अपना रूट नोड बना के आई थी। तो अब उसकी रिटर्न टाइप मैंने चूज के रखी थी नोड पॉइंटर। लास्ट पे मैंने अपना रूट नोड रिटर्न किया था। मीन्स कि अगर उस फंक्शन की रिटर्न टाइप नोड थी, नोड पॉइंटर थी, तो उसको रिसीव भी क्या एक पॉइंटर ही करेगा। ये जो मैंने नोड पॉइंटर बनाया ना वही रिसीव करेगा, रूट के अंदर आप डाल दो। मीन्स के इस तरह आपने फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे आपने क्लास नहीं बनाई इसलिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो अब इसका काम क्या, मैं आपको ये सारा कमेंट आउट करके दिखाती हूँ। अभी सिर्फ मैंने क्या किया है, सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल किया है। अपने बाइनरी रूट मीन्स के हम बाइनरी ट्री बनाने लगे हैं। एंटर द रूट नोड, मैंने कहा 1 डाल दो। एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 1 मीन्स के रूट नोड का 1 पूछ रहा है, 1 का लेफ्ट चाइल्ड में डाल देती हूँ 2। ठीक है, एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2, सारी लेफ्ट चाइल्ड को कंप्लीट करेगा, 3 डाल दिया। एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 3, मैंने 4 डाल दिया। एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4, वो लेफ्ट पूछता जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको मैंने -1 दिया ये इसका राइट चाइल्ड पूछना शुरू कर देगा। एंटर द राइट चाइल्ड ऑफ 4, अगर मैं ये भी -1 दे दूं मीन्स के उसे दोनों लीफ नोड मिल गए। अब ये 4 के बारे में कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि उसे दोनों उसके लेफ्ट भी मिल गया, राइट भी मिल गया। अब क्या कहेगा, एंटर द राइट चाइल्ड ऑफ 3, ये जो ऊपर 3 था, 3 का अगर मैं राइट चाइल्ड डालती हूँ, 4 डाल दिया मैंने। ठीक है, एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4, 4 का अब लेफ्ट चाइल्ड क्या डाला है, -1 अगर मैं डाल देती हूँ, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 4 -1। ओके, अब चाइल्ड 2 पे आ गया, इसका कह रहा है लेफ्ट राइट चाइल्ड अब डाल दो, मैंने 8 डाल दिया। उसका राइट चाइल्ड में 1, अब इनका भी जाहिर है वो पूछेगा। अब आपने खत्म करना हो तो आप -1 दे सकते हो कि इसका 3 दे दो, उसके बाद कुछ भी दे दो, मैं अपने से ही दे रही हूँ। अब ये खत्म कब होगा, जब उसे सारे के सारे लीफ नोड मिल नहीं जाते। ठीक है, अब ये देखें, ये है उसका एक उसने बाइनरी ट्री जो है ना बना लिया। अब ये जो बाइनरी ट्री बना लिया है, ये हमने क्या किया है, इंसर्शन किया अपने बाइनरी ट्री के अंदर कि हम अपना बाइनरी ट्री जितना चाहे मर्जी लंबा बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन। ये था इस फंक्शन का पर्पस। उसके बाद अब हमने बाइनरी ट्री तो बना लिया, तो अब हमारा काम क्या है, अब ये देखें, ये है उसका एक उसने बाइनरी ट्री जो है ना बना लिया। अब ये जो बाइनरी ट्री बना लिया है, ये हमने क्या किया है, इंसर्शन किया अपने
बाइनरी ट्री के अंदर कि हम अपना बाइनरी ट्री जितना चाहे मर्जी लंबा बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन। ये था इस फंक्शन का पर्पस। उसके बाद अब हमने बाइनरी ट्री तो बना लिया, तो अब हमारा काम क्या है, हम कुछ इसके अंदर ऑपरेशन सीख रहे होंगे। अगर हमें कहा जाए कि आपने बाइनरी ट्री का साइज कैलकुलेट करके दिखाना है, मींस के आपने जितने भी इसके अंदर नोड्स डाले हैं वो कितने हैं, मींस के इस बाइनरी ट्री का अगर साइज कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या है, मींस के इस बाइनरी ट्री के अंदर कितने नोड हैं टोटल, 1 2 3 ये 4 5 6 और 7, मीन्स के इस बाइनरी ट्री का साइज क्या आना चाहिए हमारे पास 7, और 7 क्या है, एक इंटीजर है। तो इस फंक्शन की हम अपनी रिटर्न टाइप क्या रख देंगे, इंटीजर। तो अब अपना फंक्शन बनाते हैं। अब हमने अगर साइज कैलकुलेट करना हो तो लेट्स सपोज आप इसको अलग कंसीडर कर लिया करो, मीन्स के आप सबसे पहले रिकरियन में आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड में से आप साइज कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसको काउंट करोगे, और राइट साइड में से आप उसका साइज कैलकुलेट कर लोगे और उसको रूट के साथ प्लस कर दोगे सिंपली। अब इसका फंक्शन देखते हैं हम लिखेंगे कैसे, बाइनरी ट्री का साइज कैलकुलेट करना है, रूट नोड तो ऑब्वियसली आपने पास करना। और अगर आप इसका रिटर्न क्या कर सकते हो, रिटर्न ये 1 क्यों लिखा है, रूट नोड होगा मींस के उसका तो साइज 1 आपने ऐड करना ही करना है। उसके बाद आप रिकरियन की मदद से रूट के लेफ्ट साइड पे आप सारे उसका साइज कैलकुलेट कर सकते हो और फिर इसी फंक्शन को प्लस कर दो, मींस के लेफ्ट साइड से जो उसने काउंट किया है साइज और जो राइट साइड से साइज काउंट करेगा वो दोनों ऐड होंगे, और किस में ऐड होंगे, 1 में। तो ये 1 कौन सा है, ये हमारा ये रूट नोड है, मींस के यहाँ से पहले वो साइज कैलकुलेट करेगा, फिर यहाँ से और फिर इस 1 वाले को इसको ऐड कर देगा। ये था हमारा ओके ये हमारा फंक्शन इन गेट साइज हो गया, मींस कि अब आपको बता देगा कि आपके बाइनरी ट्री के अंदर कितने नोड्स प्रेजेंट थे। तो ये उसका फंक्शन है। अगर आपसे कहा जाए ट्री के अंदर जो नोड्स हैं उन सब का सम कैलकुलेट करके दिखाएं, ठीक है, ये जो मैंने नोड्स डाले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस सारे ट्री के नोड्स का सम कैलकुलेट करके दिखाएं, तो वो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली ऐसे ही करेंगे, ये रूट का डाटा ये अलग कर लेंगे ना। पहले आप इस ट्री के लेफ्ट सब ट्री को लेफ्ट सब ट्री से आप इन सब का सम गेट करोगे, उसके बाद आप अपने ट्री के राइट साइड से सम गेट करोगे और उसके अंदर सिर्फ रूट का डाटा ऐड कर दोगे सिंपली। तो ये देखें सम ऑफ नोड्स में, तो जाहिर अब आपने सम को कैलकुलेट करना है, तो आप नीचे सम बनाया मैंने एक वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और एम्परसेंड क्यों लगाया, ताकि ये उसी सम फंक्शन उसी सम वेरिएबल को यूज करे, हम अपने सम को स्टोर करना चाहते हैं। तो अब ये हम देख लेंगे कि सम के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस रूट का डाटा, और फिर सम ऑफ नोड्स कहाँ से, रूट के लेफ्ट से सम कैलकुलेट किया, रूट के राइट से सम कैलकुलेट किया, और फिर एंड पे रिटर्न सम कर दिया, जितना भी उस सारे फंक्शन आपके ट्री का अंदर जितने भी नोड्स हैं सबका सम जो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद बाइनरी ट्री में नोड्स के सम का मेथड 2 आप ये भी देख सकते हैं, आपने बेस केस तो ये लगाना ना, जैसे ही वो नल हो जाता है वो रिटर्न क्या कर दे 0, आप मींस के वो आपको साइज नहीं मिला, आप उस सूरत में 0। दूसरा मेथड है ये सम कैलकुलेट करने का, आप ये कर सकते हो या ऊपर वाला या ये भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर दो सिंपली रूट का डाटा प्लस सम ऑफ नोड्स फ्रॉम रूट के लेफ्ट से और फिर सम ऑफ नोड्स फ्रॉम रूट के राइट से। ये मैं क्या नीचे लिखती हूँ, ये ही सेम फंक्शन लिखती हूँ, इसके अंदर जो पैरामीटर है वही पास किए हैं मैंने। यहाँ पे रूट पॉइंटर है ना, मीन्स के यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट करना है, रूट के लेफ्ट से और साथ में सम पास कर रही हूँ, दोनों के दोनों पैरामीटर पास करने पड़ेंगे जितने भी ऊपर बनाएंगे। और अगर कहा जाए कि आपने बाइनरी ट्री के अंदर अपने लीफ नोड्स काउंट करने हैं, ठीक है, पहले आपने सारे नोड काउंट किए, फिर आपने नोड्स का सम कैलकुलेट किया। अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने लीफ नोड काउंट करने हैं, तो लीफ नोड काउंट कैसे कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या हो सकती है, कि हमें कैसे पता चलेगा ये लीफ नोड है, जाहिर है जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल होगा, ये तो हमें पता है, मीन्स के वैल्यू अगर -1 आ जाए तो वो लीफ नोड होता है। तो हम इसकी कंडीशन क्या याद रख सकते हैं, अगर रूट का लेफ्ट भी नल है एंड रूट का राइट मीन्स के दोनों नल हो तो वो हमारा हो जाएगा लीफ नोड। अब मीन्स के हमारा पर्पस क्या है, हमने इनको काउंट करना है, तो उस सूरत में हम क्या कर देंगे, काउंट को प्लस कर देंगे, ये काउंट नीचे हमने बनाया होगा वो एज पैरामीटर हमने पास करना है। ओके, बेस केस आपको पता है, अगर जैसे ही वो नल हो जाए तो उस सूरत में रिटर्न 0 करे। ओके,
उसके बाद आपने काउंट लीफ नोड्स भी कहाँ से काउंट करने हैं, रूट के लेफ्ट साइड से काउंट करना है और रूट के राइट साइड से काउंट करना है और एंड पे आपने काउंट को रिटर्न कर देना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कहें कि आपने लीफ नोड्स नहीं काउंट करने, आपने सिर्फ काउंट करने नॉन लीफ नोड्स, ठीक है, सिर्फ एंड वाले नोड्स नहीं काउंट करने। जैसा कि इस ट्री के अंदर लीफ नोड्स कौन से हैं, सिर्फ ये लास्ट वाली रो ही होती है ना लीफ नोड्स, तो इसके अंदर नॉन लीफ नोड्स कितने हैं हमारे पास 3 है, तो इनको आपने कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे, पहले इसके लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो, फिर इसके राइट साइड से, और उसको उसके साथ रूट के साथ आप इसको सम कर दोगे, ठीक है, काउंट कर साथ। अब ये देखें अगर इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर रूट का लेफ्ट और राइट दोनों नल हो जाए, मीन्स के ये अगर जैसे ही आपको लीफ नोड मिले तो आपने उस सूरत में क्या करना है, रिटर्न 0 करना है। अब आपने इनको काउंट नहीं करना। दूसरी सूरत में आपने क्या करना है, 1 प्लस काउंट लीफ नोड फ्रॉम लेफ्ट एंड काउंट लीफ नोड फ्रॉम राइट, आपने सिंपली यही करना है। ओके, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आपने हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री निकाल के दिखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपने जरूर करना है। अगर आपसे कहें हाइट आपने निकालनी है अपने बाइनरी ट्री की, तो वो क्या होती है, अपनी हाइट क्या होती है देख लेते हैं। ये देखें, अगर लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक और नोड बना देती हूँ, इसका लेफ्ट चाइल्ड बना देती हूँ 5, ठीक है, 5 बना दिया मैंने। अब मैं अपने बाइनरी ट्री की नोड हाइट फाइंड करने लगी हूँ, तो मीन्स के हाइट क्या होती है, डीपेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू द लीफ नोड, ठीक है, सबसे ज्यादा जितना डिफरेंस जिसके साथ होगा ना मैक्सिमम, वो होगी हमारे ट्री की हाइट। रूट नोड से लास्ट वाले सबसे डीपेस्ट नोड तक का जो हाईएस्ट मैक्सिमम जिसका डिस्टेंस होगा वो हमारे रूट की, हमारे ट्री की हाइट होगी। तो अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे इसके हमारे ट्री की हाइट कितनी है, 3, मीन्स के 1 2 और ये 3, ठीक है, लेकिन मीन्स के यहाँ पे हमारे पास हाइट आ रही है 3। ओके, अगर इस सूरत में देखा जाए तो यहाँ पे कैसे आ रही है, 2 और 3, मीन्स के 3 ही आ रही है। अगर यहाँ से ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे भी 3 आ रही है। अगर यहाँ से देख लिया जाए 1 2 3 और ये 4, मीन्स के ये मैक्सिमम है। तो हम अपनी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले अपने राइट साइड से हाइट कैलकुलेट करेंगे और लेफ्ट साइड से सॉरी, और फिर अपने राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब इन दोनों के अंदर से जो मैक्सिमम हमें रिटर्न करेगा ना, मैक्सिमम यहाँ से आ रहा है 4, यहाँ पे 3 था, मैक्सिमम होगा अपने लेफ्ट और राइट सब ट्री से, उसको हम ऐड कर देंगे इस रूट नोड के साथ। इस तरह हम अपनी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रूट नल हो जाए तो उस सूरत में जाहिर आपने रिटर्न 0 कर देना, नहीं तो आपने क्या करना है, 1 प्लस मैक्स ऑफ हाइट, रूट के लेफ्ट की हाइट कैलकुलेट करो, रूट के राइट की, और मींस के इनके अंदर से जो मैक्सिमम हाइट होगी उसको आपने ऐड करना है 1 के साथ, सिर्फ ये करना है आपने। ओके, ये जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल्स वगैरह ये कल कर लिए थे, अब सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, ये मैं आपको कोड जो है वो सेंड कर दूंगी, आप सब देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने साइज कैलकुलेट किया हुआ है, मैं अब इसको कंपाइल करते हैं। अब सिर्फ मैंने जैसे ही मैंने सम कैलकुलेट किया था, तो सम एज पैरामीटर पास किया था ना, तो वो मैंने नीचे डिक्लेयर भी किया था, उसको इनिशियलाइज भी किया था, काउंट किया था। काउंट अगर मैंने किया था लीफ नोड्स को, नॉन लीफ नोड्स को, तो काउंट एक वेरिएबल बना के रखा था ताकि ये स्टोर करता जाए अपने अंदर। अब हम अपने फंक्शन को कंपाइल करते हैं। अब मैंने सिर्फ सिंपली क्या किया, वो जो ऊपर फंक्शन बनाया उनको कॉल किया। तो सबसे पहले ये मुझे कहेगा कि आप बाइनरी ट्री तो बना ले, मैंने डाला 1 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, 4 डालते हैं, -1 खत्म करना है आपने, सिर्फ -1 डालते जाएं, ठीक है। अब आपके साइज ऑफ ट्री क्या आया है, 4। कैसे पता चला, यहाँ पे आपके कितने नोड्स आपने डाले हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, और ये 3 और ये पहले वाला रूट नोड में इसमें ऐड हो गया 4। यस, हमारे ट्री का साइज 4 ही है। सम ऑफ नोड्स, ठीक है, मेथड ओके, सम ऑफ नोड्स, हमने जो इसके अंदर जितने नोड्स डाले उन सबका सम क्या है, हमने नोड डाले हैं 1 2 3 4, इन सब का सम क्या होगा, 4 3 7 8 9 10, तो इनका सम है 10। यस, उसने 10 ही रिटर्न करके दिया है। अब लीफ नोड्स इन ट्री आर 1, ठीक है,
लीफ नोड इसके अंदर कितने हैं, वो 1 है। नॉन लीफ नोड्स इसके अंदर कितने हैं, वो 3 हैं। ओके, हाइट ऑफ हमारे ट्री की क्या है, 4। हमारे हाइट की सबसे डीपेस्ट जो उसे हाइट मिली है वो 4 मिली है। ये है हमारा बाइनरी ट्री। इसके अंदर जो जो भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।